जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को आज कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, ये 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को क्या झटका लगा है, क्या उम्मीद है, क्या 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल सकता है फ्यूचर में या नहीं, क्या याची लाभ मिल सकता है या नहीं, आइए इस पर पूरी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 3-4 दिन से लगातार कंटिन्यू सुनवाई हो रही थी और 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छे ही पल चल रहे थे कि लगातार सुनवाई हो रही थी। और दोस्तों, जैसा कि आज डेट लगी हुई थी और काफ़ी संभावनाएं थी कि आज काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता, लेकिन साथियों, ये जो गलत न्यूज निकल के आ रही है, कह सकते हैं जो खराब हम सब लोगों को लग रहा है, वो ये है कि आज की सुनवाई अब 26 फरवरी को फिक्स कर दी गई है। दोस्तों, आज सुनवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि जो आज जज साहब हैं वो दूसरे बेंच में बैठ रहे हैं, या कह सकते हैं दूसरे कोर्ट नंबर में बैठ रहे हैं, जिसके कारण कि आज हम लोगों की सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब आज की सुनवाई 26 फरवरी को देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक झटका लगा है 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को। दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि आज अब कहते नहीं कि जब भी कोई मतलब मौका मिलता है, आपत्ति विपत्ति आती, तो उसको अगर उस अवसर को अगर भुना लिया जाए, अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल हो सकता है। दोस्तों, तो अगर इसी चीज़ को हम लोग अगर इस वे में देखें कि जितने भी लोग अभी भी घरों से कभी भी नहीं आए हैं इको गार्डन में, जो भी बहनें बैठी हुई हैं, आज वो कहीं भी हों, भारत के किसी भी कोने में बैठी हों, अगर उनका 6,800 की लिस्ट में है, नाम है, और उन्हें अगर ज़रूरत है, उन्हें ये लगता है कि नहीं उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, तो उनको लखनऊ में अपना 2-3 दिन का समय जरूर देना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों, आपसे लोग तरीके तरीके की बहाने बना के, धमका के, याची के नाम पर धमका के या अन्य किसी नाम से धमका के आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए इस गुमराह करने से बचें। और अगर वास्तव में आपको अगर नियुक्ति पत्र चाहिए और आपको ये लगता है कि हमारा 6,800 की लिस्ट में नाम है, आपका हक बनता है, तो दोस्तों आपको लखनऊ में निकल के आना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिससे कि आपको कोई तरीका बताया जा सके। दोस्तों, जिन लोगों को आपने लाखों नहीं करोड़ों रुपए दे दिए, वो लोग भी आपसे और रुपए लेना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सारी चीज़ों को दूर करते हुए, आप अपने भ्रम को दूर करते हुए लखनऊ में आइए, हम सब लोगों के साथ रहिए, आके देखिए। केवल अब संख्या बल ही सरकार को झुका सकती है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एटीआरई के मैटर पर सरकार हम लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। दोस्तों, अगर सरकार ने सपोर्ट नहीं किया तो हमारे वकील जो सतीश चंद्र मिश्रा सर है, अभी जिनकी मतलब बहस नहीं हुई है, या यूएन मिश्रा सर हैं, या जो भी हम एटीआरई बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोई भी उनकी बहस का उतना महत्व तो नहीं होगा अगर सरकार अपोजिट में रही तो। इसलिए सबसे निवेदन है कि सारे लोग घरों से निकल के आएँ। ये अंतिम मौका है, इसके बाद न तो आपके पास कभी चांस रहेगा, ना हमारे पास रहेगा, न किसी के पास। सरकार तो ये वास्तव में चाहती है कि मुद्दा धीरे धीरे डिले होता रहे, आचार संहिता लग जाए और तब तक फिर ये मैटर आगे ऐसा ही चलता रहे। तो दोस्तों, अब ये आपको तय करना है कि आपको 2,000, 4,000, 10,000 रुपये किसी को दे देने कि आपको लखनऊ में आना है। दोस्तों, आपको लखनऊ में आना है, रहना है, ये आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। क्योंकि अगर अब की बार ये मौका निकल गया, आचार संहिता लग गई, तो इस भर्ती को हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों भूल जाना, फिर कोई मतलब नहीं इसका रहेगा। दोस्तों, आपका ये 2 दिन की मेहनत, 2 से 3 दिन अगर लखनऊ में आप रुक लेंगे आके हम लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र तक जरूर पहुंचा देगा। अन्यथा की स्थिति में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहते नहीं है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो दोस्तों, अगर आप सब लोग अगर नहीं आ रहे हैं, तो हम सब भाई बहनों की भी मेहनत बिल्कुल बेकार जाएगी। क्योंकि यहाँ वो जो चंद हम 50-60 लोग बैठे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई धरना देने का औचित्य नहीं है। अगर तब भी हमें और हमारे साथी तमाम मजबूती के साथ कदम उठा रहे हैं, या वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास का घेराव रहा हो, या माननीय शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव रहा हो, या केंद्रीय राज्य मंत्री
नवल किशोर सर के आवास का घेराव रहा हो। हम लोग जितना हो सकता है कर रहे हैं अपने अपने स्तर से साथियों प्रयास, और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग भी आइए, हम लोगों के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित रहिए, जरूर सफलता मिलेगी अगर आप सब लोगों ने साथ दिया। अगर आप ऐसे ही करते रहे, वहाँ केवल फ़ोन से पूछ लेते हैं, वीडियो देखते रहते हैं और कोई मतलब नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए वैसे ही हम लोग बहुत नीचे जा चुके हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपको ये लगता है इस भर्ती में हर किसी को ज़रूरत नहीं है नौकरी की, ये बात आप समझ लीजिए। आप जिनको ये समझ रहे हैं कि इनके माध्यम किसी ने अपना करियर दूसरा चुन लिया है, किसी ने अपनी दूसरी नौकरी देख ली है, कोई अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ले रहा है, कोई अच्छे अच्छे बंगले बनवा रहा है, अच्छी अच्छी मतलब कोठियाँ बनवा रहा है, आप खुद समझदार हैं। इसलिए सजग रहिए, होशियार रहिए, और अगर आपको अपना फ्यूचर दिखता है तो लखनऊ में हम सब लोगों के साथ जरूर मिलिए आके। और सारी चीज़ें ये हैं, अब हम लोगों की नेक्स्ट डेट 26 फरवरी लगी हुई है, ना कि 16 फरवरी। दोस्तों 10 से दिन का ये समय और मिला है, तो इसका यूटिलाइज करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये लंबा झटका लगा है, 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र काफ़ी दूर है, काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम लोग ज्वाइनिंग ले पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप सारी चीज़ें देख रहे हैं। पिछले जैसे सरकार लगभग 27 महीने से हम लोगों को गुमराह कर रही है, वैसे ही गुमराह करने की कोशिश में लगी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप सब लोगों ने साथ दिया, आप सब लोग आए घरों से निकल के, तो हम लोगों के लिए ज़रूर सरकार को मजबूरी बस ATRE के सपोर्ट में बोलना पड़ेगा, या कह सकते हैं जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा बोलना पड़ेगा AG को, महोदय को भेज के या अन्य किसी माध्यम से, अन्यथा की स्थिति में स्थितियाँ बहुत विकट बनी हुई हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप अपने सबसे विश्वसनीय चैनल एम विद सुनील AIMWITHSUNIL पर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को जब भी देखें शेयर करिए। मैं आपका दोस्त सुनील यादव, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।